नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कोई व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो फैक्ट्री चला रहा है, क्या वो कानूनों की ऐसी धज्जी उड़ा सकता है? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आज आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे एक फोटो दिखा रहा हूं। आप इन शख्स का फोटो देख लीजिए, फिर मैं आपकी पूरी खबर दिखाता हूं। इन शख्स का नाम है किशन मोदी और इन्होंने एक फैक्ट्री खोली है सीहोर जिले के पिपरिया मीरा गांव में। इस फैक्ट्री का नाम है जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये मिल्क से बने हुए तमाम सारे आइटम बनाते हैं। ये मावा बनाते हैं, ये पनीर बनाते हैं, ये घी बनाते हैं, ये चीज बनाते हैं और तमाम सारे आइटम बनाते हैं। अब हमें आधिकारिक तौर पर नहीं पता है, लेकिन वहाँ गांव में ये चर्चा थी कि 19 देशों में इनके ये प्रोडक्ट जाते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके बारे में यदि आपको इनका सच्चा चेहरा देखना है तो आप अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल के गूगल पर टाइप करिए जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको तमाम सारे किस्से मिलेंगे कि ये क्या मिलावट करते हैं अपने यहाँ, क्या इनके यहाँ जो पनीर बनता है उसमें मिलावट होती है, क्या केमिकल से दूध बनता है इनके यहाँ। ये तमाम सारे आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि इनकी फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है, जो प्रदूषित जल है, वो जब नदी में मिलता है और नदी में यदि जानवर उस पानी को पी लें तो फिर जानवर का जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रहती। यदि इंसान वहाँ से इस नदी में से यदि पैर डालकर यदि नदी पार कर ले तो उसके शरीर में इस कदर बीमारी होती है कि वो कई वर्षों तक उसको झेल रहा है। आज मैं ये पूरी स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने इस फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दे दिए। ये आदेश कल शाम को हुए थे। कल शाम को 7 बजे बोर्ड का लेटर पहुंचा था कलेक्टर सीहोर के पास और ठीक 7:30 बजे कलेक्टर ने इस फैक्ट्री की लाइट काट दी। लेकिन ये जो सज्जन है किशन मोदी, ये अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। और आज जब मैं दोपहर में इनकी फैक्ट्री पर गया तो मैं ये देखकर चौंक गया कि 400 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लगभग 250-300 मोटरसाइकिलें बाहर लगी हुई थी और ये सारे मजदूर अंदर थे और वहाँ पर बिजली कटी हुई थी, लेकिन इनके जनरेटर से काम चल रहा था। बाकायदा ट्रक माल लेके अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। हमने सारे विजुअल बनाए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति पूरी सरकार को चुनौती दे सकता है? अब खबर ये आ रही है कि इन सज्जन के ये जो किशन मोदी जी हैं, ये मूलतः रहने वाले संभवतः मुरैना के हैं और इन्होंने तमाम सारे राजनेताओं से दोस्ती गांठ रखी है। खबर है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके फोटो हैं और ये कानून की कोई चिंता नहीं करते। इनकम टैक्स रेट इनके यहाँ रेड हो चुकी है। इनके यहाँ जब भी फैक्ट्री में कोई कमी पकड़ी गई, कोई घपला घोटाला पकड़ा गया तो ये बड़े मासूमियत से बयान देते हैं मीडिया में आके कि मेरे को नहीं पता, मेरे अधिकारियों ने कर लिया होगा, मेरे कर्मचारियों ने कर लिया होगा। मैं आपको बताऊं कि जो हमने गूगल पर पढ़ा इनके बारे में, मैं पूरी खबर बड़ी विस्तार से आज बताने जा रहा हूं। मैंने गूगल पर जो इनके बारे में पढ़ा कि दुबई जैसे शहर में इससे के लोगों के साथ, कंपनियों के साथ इन्होंने चीटिंग की है। दुबई में 15 करोड़ के आसपास का, तब भी इन्होंने अपने मैनेजर और अपने स्टाफ के लोगों को आरोपी बनाया। हबीबगंज में FIR हुई, इनका मैनेजर जेल भी गया था और इन्होंने कहा था कि मुझे तो लेना देना नहीं, मेरे मैनेजर ने गलती की है। इनके यहाँ पर एक बार एक ट्रक पकड़ा गया केमिकल का। लोग, गांव के लोग ये कहते हैं कि वो केमिकल का नहीं था, वो इतने खतरनाक केमिकल का था जिससे ये दूध बनाते हैं। बता रहे 1 लीटर केमिकल से 6000 लीटर दूध बन जाता है। इस तरह की चर्चा गांव के लोग बता रहे हैं। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं और ना ही इसका कोई प्रमाण मेरे पास है। लेकिन आज हम उस गांव में भी गए थे जहां इस फैक्ट्री के पीछे गांव है और गांव के पीछे ही एक सीवन नदी बहती है। इस फैक्ट्री का सारा जो प्रदूषित जल है वो सीवन नदी में बहा दिया जाता है और इस सीवन नदी में इस गांव के लोगों ने बताया कि हमारा कुआं हो, हमारा ट्यूबवेल हो, अब वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को जीना है तो पानी पीना पड़ेगा और जब वो पानी पीते हैं तो हालत इतनी खराब है कि गांव के लोगों ने बताया कि केवल 100 घर की बस्ती है, इसमें से हर घर में एक ना एक व्यक्ति आपको बीमार मिल जाएगा। कुछ लोगों को कैंसर हो गया है, इस तरह की बीमारियां हैं। लेकिन प्रशासन ने आज तक उस गांव का सर्वे नहीं किया है। आज मैं सबसे पहले इस फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा हूं, वहां से शुरुआत करता हूं। एक्चुअली सीहोर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम पंकज शर्मा है, वो सबसे पहले हमें मिले।
उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आवेदन जिला प्रशासन को दिया था। मैं स्क्रीन पे पंकज शर्मा का ये आवेदन बता रहा हूँ। यद्यपि इन्होंने ये आवेदन 12 जुलाई को दिया है, लेकिन हमारे पास जो पत्र है प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का, वो 10 तारीख को एक सर्वे टीम पहुंच चुकी थी, उसने सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट कलेक्टर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी है। लेकिन हम पंकज शर्मा से समझते हैं सबसे पहले कि पंकज शर्मा इस फैक्ट्री को लेकर शिकायत क्या है गांव वालों को, और पंकज शर्मा ने क्या शिकायत की थी। पंकज जी की मैं बाइट सुनवाऊं, उसके साथ में मैं आपको वो विजुअल भी दिखा रहा हूं जो पंकज जी ने हमें उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जो फैक्ट्री के पीछे है, पैदल चल के जाना पड़ता, बरसात का समय है, जहां फैक्ट्री के मालिक ने पानी बहा दिया है और पानी इतना काला और केमिकल युक्त जल है वो, जिसके कारण से जानवर मर रहे हैं, जहां प्रदूषण फैल रहा है। आप पहले पंकज शर्मा की ये बाइट सुन लीजिए और मैं बाइट के साइड में ही जो विजुअल दिखा रहा हूं, ये वो विजुअल है जो पंकज शर्मा ने उपलब्ध कराए। ये फैक्ट्री के पीछे के हैं और ये यही जो गंदा जो पानी है, प्रदूषित है, केमिकल मिला हुआ जो जल है, वो लगातार फैक्ट्री से छोड़ा जा रहा है। पंकज शर्मा को सुन लेते हैं। क्या पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है। पंकज जी, आपने शिकायत किस आधार पर की थी? मैंने शिकायत स्वयं मैं आंखों से देखकर आया था अपने कि ये किस तरीके से अपना जहरीला पानी नदी नालों में खुला छोड़ देते हैं। इस विषय में मैंने 12 जुलाई को शिकायत की थी इनसे। इससे पहले मैं 1 साल पहले भी शिकायत की थी मैंने, तब भी बिल्कुल बाकायदा फोटो वीडियो सबूत के साथ मैंने शिकायत की थी कलेक्टर महोदय को, और 15 दिन जब भी फैक्ट्री बंद रही थी। इसके अलावा एनजीटी ने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 करोड़ 20 लाख का इन पर जुर्माना भी लगाया था, और सीओ और एसडीएम ने यहाँ पर एक पाम ऑयल का टैंकर भी पकड़ा था। पंकज जी, जब मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं पीछे से जनरेटर की आवाज़ आ रही है, फैक्ट्री चालू है। मैं पीछे अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि मजदूरों की जितनी वाहन है वो दिखाइए। फैक्ट्री बंद करने के बाद, कलेक्टर के आदेश के बाद, आप फैक्ट्री मालिक की हिम्मत देखिए, पूरी फैक्ट्री चालू है। उन्होंने जनरेटर से फैक्ट्री चालू कर दी है। जब प्रदूषण निवारण मंडल का आदेश है, कलेक्टर ने यहाँ की बिजली काट दी है, उसके बाद ये सारे मजदूरों के वाहन यहाँ खड़े हुए हैं और फैक्ट्री अंदर से चालू है। आप क्या समझते हैं कि इतना कहने के बाद भी किसी फैक्ट्री मालिक की इतनी हिम्मत कि वो फैक्ट्री को जनरेटर से चालू रखे हुए और आज भी प्रोडक्शन चल रहा है? देखिए, इनके लिए शुरू से नियम कायदों का धज्जियां उड़ाते रहे हैं। ये नियम कायदों का कोई मतलब नहीं है। ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक टैंकर भी यहाँ से दूध का खाली या भरा जैसा भी था वो जा रहा है। पूरे मजदूर यहाँ खड़े हुए हैं। मेरी बात हुई अभी तो वो कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं, तो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जनरेटर की आवाज़ आ ही रही है, आप देख रहे हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि इसको पूरी तरह सील किया जाए और यहाँ पर कम से कम 4 पुलिस वाले लगाए जाएं जो कि ये मॉनिटरिंग करें कि यहाँ मतलब बिल्कुल प्रोडक्शन बंद रहेगा और जनरेटर बंद रहेगा इनका। पंकज जी, देखिए, वैसे तो फैक्ट्री चलाना मध्य प्रदेश में एक आसान काम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है, मैं दूसरा पक्ष बोल रहा हूँ। आखिर कमियाँ क्या है? क्या वाकई यहाँ नकली पनीर बनता है, ये विरोध है? क्या यहाँ प्रदूषण फैलाया जा रहा है, ये विरोध है? वास्तव में यहाँ पर दूध का उपयोग हो रहा है कि कुछ दूसरी चीज़ों का? क्योंकि मैंने अभी गूगल किया था तो गूगल पर ये आया है कि यहाँ तो पाम ऑयल की वो ट्रक की ट्रक पकड़े गए हैं जो कि खोए में या मावे में मिलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए, तत्कालीन सीओ और एसडीएम ने, मैंने बताया आपको, पाम ऑयल का यहाँ पर टैंकर पकड़ा था, उसकी जाँच हुई, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और जहाँ तक पनीर का या अन्य दुग्ध उत्पादों का सवाल है, तो मेरा तो प्रश्न है कि जितना सीहोर नहीं, आसपास के जिलों में भी दूध का उत्पादन नहीं है, उससे ज़्यादा तो प्रोडक्ट बना देते हैं ये। जितना सीहोर जिले में पूरा दूध का उत्पादन नहीं है, पशु नहीं है इतने, उससे ज़्यादा इनका प्रोडक्ट बना देते हैं। कैसे बना देते हैं आखिर का, बताइए आप मुझे। हमारी उद्योगों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उद्योग लगने चाहिए। सीहोर में उद्योगों की कमी है। एक शुगर फैक्ट्री थी, बंद हो गई वो, हम चाहते हैं कि फिर से चालू हो। उसकी ज़मीनों पर कब्जे हैं, वो भी चालू हो, इससे भी हमारी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये फैक्ट्री डबल नुकसान पहुँचा रही है सीहोर को। एक तो जहरीला पनीर और दुग्ध उत्पाद बनाती है, दूसरा अपना जहरीला पानी आप देख सकते हैं। पिछले साल मैंने शिकायत की थी, केवल 15 दिन बंद रही बस फैक्ट्री, वो 15 दिन बाद फिर असूख से अपने चालू करवा ली उन्होंने। पूरा जहरीला पानी सीवन नदी में, भगवानपुरा तालाब में, जहाँ से कि सीहोर को सप्लाई होती है, वहाँ छोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों के पेट में जाता है। त्वचा संबंधी शिकायतें हुई लोगों को, कई किसानों के पशु मर चुके हैं यहाँ पे, कई स्किन संबंधी शिकायतें हुई हैं लोगों को। गाँव वालों ने शिकायतें की हैं, गाँव वाले इसके विरोध में? बिल्कुल, गाँव वाले इसके विरोध में हैं पूरी तरीके से। है किसकी, कुछ आपको नाम मालूम है क्या? ये कोई मोदी जी हैं, उनकी फैक्ट्री है, नाम वाम तो नहीं जानता, कहीं बाहर से आकर ये और भी कहीं बाहर फैक्ट्री चला रहे हैं। किशन मोदी नाम है मेरे ख्याल से इनका, उनकी फैक्ट्री है। केंद्रीय मंत्री का नाम आ रहा है कि वो पार्टनर है इस फैक्ट्री में। मेरे सुनने में आया है शायद रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी का नाम। कोई पेपर पे नहीं है, आपको कोई सबूत नहीं है, केवल चर्चा में है? चर्चा में है, पर काफ़ी चर्चा में है, तो कोई ना कोई आग तो वहीं लगेगी। जहाँ मतलब जहाँ आग लगी वहाँ तो धुआं उठता है बस, केवल ऐसा थोड़ी कि जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं उठ जाएगा।
कुछ तो आग लगी होगी तो धुआं इसलिए उठ रहा है। चलिए पंकज जी शिकायत करता है इस मुद्दे पे जब आज हुआ है, लेकिन अभी अभी यहाँ कुछ और भी पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने कलेक्टर को सूचना दी है और अभी कलेक्टर का मैसेज आया कि वह पूरी टीम को यानी अपने पूरे शासकीय प्रशासन की टीम यहाँ पहुँचने वाली है और वो निरीक्षण करेगी कि किस तरह से जब कल मना कर दिया गया है कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, जब बिजली काट दी गई है तो क्या कारण है कि इतनी हिम्मत किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की हो सकती है कि वो कलेक्टर के आदेश के बाद भी यहाँ प्रोडक्शन को चालू रखे हुए हैं। मैं आगे पूरी डिटेल आपके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो विजुअल दिखाता हूँ फैक्ट्री के अंदर के जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, लेबर काम कर रही है। आखिर ये हिम्मत क्यों? तो आपने सुना, ये पंकज शर्मा ने वहाँ ये शिकायत की थी। हमने इस फैक्ट्री के अंदर जब अपना कैमरा किया तो देखा वहाँ लगातार काम चल रहा है, जनरेटर चल रहा है और तब हमने कलेक्टर को सूचना दी तो कलेक्टर ने एक टीम भेजी और वहाँ से एक नायब तहसीलदार के नेतृत्व पर टीम ने अंदर जाया। तब तक टीम आई, तब तक उन्होंने अपना जनरेटर बंद कर दिया था। अब मुझे नहीं पता है कि नायब तहसीलदार ने कलेक्टर को क्या रिपोर्ट दी, लेकिन इतना तय है कि जब तक मैं फैक्ट्री के गेट पे रहा तब तक फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था। यानी कलेक्टर के आदेश के बाद भी फैक्ट्री बंद नहीं थी, फैक्ट्री में जनरेटर चालू था और काम चल रहा था। नहीं मैं बाहर देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मत करो। इसके बाद में मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस जो पिपलिया मीरा गांव है वो गांव में पहुंचे और हमने उन गांव वालों से बात की कि आखिर ये किस केमिकल से दूध बनता है, बाकायदा में हालत क्या है। आखिर वहाँ पर हमें एक जो जनपद सदस्य उनके पति मिले, उनने भी कुछ बताया। एक और सज्जन मिले जिनकी बेटी बहुत ज़्यादा 4-5 साल हो गए वो केवल नदी से होके गुजरी थी, उसके पैर में और हाथ में इस तरह पानी से रिएक्शन हुआ है कि वो 4 साल बाद भी ठीक नहीं हो पा रही है। एक बुजुर्ग माताजी मिली, वो बड़ी दुखी थी कि हम लोगों को जीना हराम हो गया इस गांव में रहकर। तो मैं इन सब की बाइट आपको सुनवाता हूं कि गांव के लोग कितने दुखी हैं, ये भी सुन लीजिए आप। हमारे साथ में जनपद अध्यक्ष के पति हैं, जो पहले सरपंच पति भी रहे हैं। आपकी पत्नी है सरपंच है ना, जैसे जनपद अध्यक्ष है, जनपद सदस्य हैं। क्या शुभ नाम उनका? प्रीति भारती। आपका क्या नाम है? जय सिंह भारती। पहले वो सरपंच भी रही है ना? हाँ, यहाँ पे सरपंच भी रही। फैक्ट्री को लेके आपका क्या कहना है? आपने कभी शिकायत की हो कुछ? फैक्ट्री को लेके कई बार शिकायत की ग्रामीण जनों के साथ और कई बार उनको समझाया भी, पंचायत में बुला के भी समझाया, पर वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब भी बरसात होती है तो वो पानी निकाल देते हैं, जिससे क्या है कि हमारे किसान जो है उनके कुएं ट्यूबवेल में पानी जाता है, जिसके बाद में नदी में भी पूरा केमिकल भरा हुआ अभी भी। तो हमने कई बार समझाया, पर कई बार उनने मतलब थोड़े दिन के लिए बंद कर लेते हैं और पैसे दे दूँ कि फिर चालू हो जाती है। यह है सिस्टम उसका। तो आपके विधायक और आपके कोई भी जो जिम्मेदार प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, विधायक वगैरह जे कुछ नहीं करते हमारे इधर। विधायक वगैरह कुछ कभी कुछ नहीं किया विधायक। यहाँ पे इतना खराब पानी आ रही है, गंदा, हम हिटा नहीं तो हमारा हाथ पाँव में भी हो रही है। इकट्ठे होकर फैक्ट्री को बंद कराने क्यों नहीं गए? सरकार दुनिया कर लियो, बेचारा हमारा गांव वाला ने कुछ नहीं हो रही है। ये केवल फैक्ट्री की वजह से हो रहा है? हाँ, ये सब फैक्ट्री वजह से हो रहा है। हमारा माल ढोर भी मजबूर, हम भी मजबूर। ये हम दवा गोली से ये हालत हमारी ऐसी खराब हो रही। नाम क्या है आपका? रेशम बाई। होगा हाथ पाँव में खुजली चली, वो पानी में हाथ पाँव धोई जाए तो मैं तो जब 3 साल से कहीं पेट में दर्द, कहीं छाती में दर्द, कहीं खुजाल चले। ये पहले नहीं होता था, ये फैक्ट्री बनने के बाद हुआ है? ये पानी से हाथ पाँव धोई आया था हम उन पानी से 2 साल, अब तो 1.5 साल से तो बंद कर रहा, क्यों नहीं, बीमारी नहीं ख़त्म हो रही। मैं भी दवा करवा। क्या नाम क्या है आपका? राम सिंह। राम सिंह? हाँ। लखनलाल सर। कहाँ रहते हो भैया आप? पीपलिया। क्या कहना चाहते हो इस फैक्ट्री को लेके? सर इस फैक्ट्री का आज की पोजीशन में सर
नदी को पार करना बहुत नामुमकिन है। अगर आप निकल के जाओगे, जितने पैर भींजेगे उतने में खुजाली चलना शुरू। कौन सी नदी है आपके पीछे? सीवन नदी है सर। और ये नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है, इतना प्रदूषित होगा सर के मतलब छोटा बच्चा भी निकल जा रही सर, तो उसको मतलब ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी अति आवश्यक हो गया। तो आपके मरना ही है, आपके बिल्कुल। पशु भी मर रहे हैं। पशु मरना ही है, उसको अगर पानी पी लिया तो मरना ही है उसे। बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो इतनी प्रदूषण, इतनी खराब बदबू आ रही सर कि गांव में मतलब ट्रेन तो दुश्वार हो रही है उन पानी के चक्कर में। और पहला ही मतलब बहुत सारी कई नाव की से प्रक्रिया करी सर, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेवाड़ा जी, इस गांव में कितनी बस्ती है, कितनी आबादी है? ये में 100 घर की आबादी है। 100 और 100 घर में कितने लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री के दूषित जल के कारण से बीमार हैं? कम से कम 100 आदमी के ही घर में तो पूरे एक भी बच्चों नहीं है कि जो बीमार नहीं है। तो आपके विधायक और आपके सरपंच ये लोग कुछ नहीं कर रहे क्या? मतलब कोई ने कुछ नहीं करियो को आज तक। जैसे शिकायत करी वही चुपचाप घरे बैठ गए, न मालूम क्यों बैठ जा। क्या कुछ पैसे ऐसे मिल जाते हैं क्या? या मैं साहब या तो नहीं कह सकूं, मगर आदमी ने दरखास्त दी और वो चुप क्यों बैठ गए। पिपलिया मीरा गांव की ही एक ये बच्ची है जिसका नाम अलका बताया गया है। ये इस नदी में नहाली थी और उसके बाद में इनको ऐसा इन्फेक्शन है कि 3-4 साल में शायद ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर सब जगह इलाज करा चुके, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या हुआ क्या था आपके साथ? सर उस पानी से मैं निकल के गई थी, उससे पूरे शरीर में खुजली वगैरह ये सब चल गई। कब की बात है ये 3-4 साल पहले की बात है। कहाँ इलाज कराया? सर बहुत जगह करवा ली है, ठीक नहीं हो पा रही? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई मैं। और भी गांव के लोग हैं जिनको ये असर हुआ है कि केवल आपको ही हुआ है? सर बहुत से लोग उनको हो रही है प्रॉब्लम तो। हाँ, पर मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, इतनी कोई नहीं हुआ है। ये जो पनीर फैक्ट्री है, इस पनीर फैक्ट्री गांव है पिपलिया मीरा और यहाँ के रहने वाले मांगीलाल मेवाड़ा जी हैं। और इनका ये कहना है कि ये आशंका है कि इस फैक्ट्री में कैल्शियम की मिलावट होती है और कैल्शियम से दूध बनाया जाता है। 1 लीटर कैल्शियम से 6000 लीटर दूध बन सकता है। इसके अलावा कुछ और केमिकल के बारे में जो इनको जानकारी है, क्योंकि नदी में जो पानी है, पानी में जो केमिकल्स मिले हैं, जो उस केमिकल का नाम ये बताएंगे और उसके बाद ही इन लोगों ने शिकायत की है। मेवाड़ा जी, आपने क्या शिकायत की और कौन सा वो केमिकल है जो आपको उसमें नदी में मिला है? पहला तो काला पानी की शिकायत की हमने, और फिर जांच में आए CID पाउडर और BID, COD और BID 2 पाउडर वो में पाया गया जो इंसान के लिए हानिकारक, फेफड़ा के लिए। तो आपने शिकायत कहाँ की थी? सब दूर कर दी शिकायत, कोई सो महकमो नहीं छोड़ी, भोपाल सी, और मगर फिर जांच नहीं हुई होगी। और जो कैल्शियम के बारे में आप बता रहे हैं वो क्या है? वो कैल्शियम तो साहब वो तो इंसान बचेगा ही नहीं MP का। उससे ये पनीर बन रहा है यहाँ? अरे हाँ, अब अंदर तो जान नहीं दिए। दूध तो ना खरीदियो नहीं हमारा यहाँ आज तक। दूध अभी तक पूरे गांव से कहीं से नहीं लिया है? तो ये दूध काहे से बनाते हैं? अब ये मालूम नहीं साहब काय से बना दूध। और कितने मजदूर काम करते हैं इस फैक्ट्री में? 400 मजदूर का करीब है, 400-500 में। क्या 24 घंटे चलती है या 8 घंटे? 24 घंटा में 2 शिफ्ट चले, 12-12 घंटा की। और कितना प्रोडक्शन है, कुछ अंदाज है आपको? कितना मावा, कितना घी बनता है यहाँ पिपलिया मीरा में तो एक सीख नहीं दी उन्हें कभी भी, गाँव ही नहीं देखे उन्हें आन के ने कितना नुकसान हो रही है। हमने बहुत कोशिश करी वही से कि भैया आन के देख ले यार, नुकसान हो रही है। आपके पीने के पानी में यहाँ आपको असर दिख रहा है यहाँ का? 400 फीट नीचे पहुँच गया वो तो। बोर? हाँ, पानी नहीं 400 फीट नीचे पहुँच और गया। पानी की क्वालिटी कैसी है यहाँ की? पानी की क्वालिटी बिल्कुल आधा गांव की तो पीने लायक नहीं बची। लोग उनका जो बोर में मोटर हम डली थी, पाइप तक सड़ गया उनमें, ये केमिकल की वजह से? केमिकल की तो वजह आपको ये अंदाज है कि ये जो दूध फैक्ट्री है, ये मावा फैक्ट्री है, इसमें जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं वो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आदमी मर सकते हैं इससे। तो केमिकल से ही तो पानी कालो पड़े। अगर दूध को पानी होता तो वो तो सफ़ेद रहता। दूध से जो पानी निकलता तो वो तो सफ़ेद रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मैंने एक साथ आपको ये सारी बाइटें सुनवाई कि गांव के लोग इस फैक्ट्री के कारण कितने दुखी हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सीहोर जिले का इलाका जरूर है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र इछावर लगती है और इछावर के जो विधायक हैं वो करण सिंह वर्मा हैं। करण सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री, भारी भरकम मंत्री हैं, जिनके बारे में कम से कम हम और हमारे ऐसे तमाम पत्रकार ये मान के चलते हैं कि उनसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति मध्य प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी में नहीं है। उन्होंने खुद भी ये बयान दिए हैं
कि हम किसी भी तरह के मेरे विभाग में भ्रष्टाचार होगा तो वह हाथ डाल के मैं निकाल लूंगा। एक ऐसा मंत्री जो ईमानदारी के मामले में खुद अपनी पहचान रखते हैं, जो ईमानदारी के मामले में सब पे मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी में उन पर गर्व किया जाता है, उनके विधायक रहते हुए यदि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई फैक्ट्री यदि ये बीमारियां फैला रही है, यदि वो केमिकल से जो मिल्क प्रोडक्ट बना रही है, तो फिर आप मंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप आंखें बंद किए हुए हैं। चलिए अभी तक तो क्योंकि शिवराज जी का वहां चलता रहा था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और हमें बताया गया कि इस फैक्ट्री मालिक के शिवराज जी के साथ सैकड़ों फोटो हैं, वो बड़े मिलनसार थे शिवराज जी, तो ये फैक्ट्री मालिक ने कहीं ना कहीं उनके नाम का दुरुपयोग किया होगा। लेकिन अब तो शिवराज जी नहीं है, वो दिल्ली चले गए, कृषि मंत्री बन गए। अब तो आप कार्रवाई कर सकते हो, आप अपने नए मुख्यमंत्री को बता सकते हो कि इस फैक्ट्री मालिक ने वहां क्या कर रखा है। लेकिन करण सिंह वर्मा तक कितनी सूचना है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने विधानसभा करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी सब चीजें हो रही है, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हें ये सब देखना चाहिए। अब मैं आपको वो पत्र बताता हूं। ये पत्र प्रदूषण निवारण मंडल से निकला है जो कलेक्टर को भेजा गया है कार्रवाई करने के लिए, और इसमें 4 आदेश दिए गए हैं। ये बात मैं बधाई दूंगा कलेक्टर सीहोर को कि उन्होंने 10 तारीख को ही पूरी टीम भेज दी थी, प्रदूषण निवारण विभाग के अधिकारी, जो जिले के नायब तहसीलदार, तमाम पटवारी, और उन्होंने पैदल चलकर 3 दिन, मुझे जो बताया हुआ नायब तहसीलदार ने, 3 दिन पैदल चलकर उन्होंने पूरी फैक्ट्री के आसपास का भ्रमण किया और पता लगाया कि कितना पानी बहाया जा रहा है। पानी बहाने के अलावा वहाँ कुएं में और ट्यूबवेल में पानी कैसा आ रहा है उसके सैंपल भी लिए हैं, और ये देखकर बड़े हैरान है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका विपरीत असर पड़ रहा है। और पंकज शर्मा ने तो यहाँ तक लिखा है अपनी शिकायत में कि ये केवल पिपलिया मीरा गांव के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आसपास के बड़े क्षेत्र में इसका असर हो रहा है, क्योंकि इसमें बड़े खतरनाक केमिकल हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है उस केमिकल से। तो अंदाज लगाइए कि जिसके पानी से इतनी बड़ी बुरी हालत है, तो उस गांव उस प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो पनीर बना रहे हैं, जो मावा बना रहे हैं, जो और दूसरी घी बना रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं, उनमें कितना केमिकल होगा और उससे जो लोगों के जीवन पर क्या विपरीत असर पड़ रहा होगा। क्योंकि यदि आप गूगल करेंगे और इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में जाएंगे तो वहाँ ये लिखा मिलेगा कि तमाम सारी मिलावट की शिकायतें इनके खिलाफ आई हैं। इनके जो खाद्य विभाग के लाइसेंस हैं, FSSAI का जो लाइसेंस है वो भी निलंबित किया गया। इनका इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। इनके तमाम सारी हरकतों के कारण 2 साल पहले भी ये फैक्ट्री बंद करी गई थी, अभी फिर फैक्ट्री बंद करने के आदेश हुए हैं। तो आखिर बार बार इस फैक्ट्री पर क्यों प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है? क्यों नहीं स्थायी रूप से इसका लाइसेंस कैंसिल कर देते? क्यों नहीं वहां पर एक अधिकारी बिठाया जाता जो इस बात का निरीक्षण करे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट में वाकई में केमिकल तो नहीं मिलाया जा रहा है? क्या वाकई ये कैंसर कारक प्रोडक्ट तो नहीं है? वो चाहे भारत में बिक रहे हों या भारत के बाहर बिक रहे हों, कहीं भी यदि बिक रहे हैं तो आप कम से कम चेक तो कर लीजिए कि इसमें क्या है। एक बार मैं बता दूं कि एक बार वहां एक ट्रक पकड़ा गया था दरवाजे पे, आप गूगल पे जाकर देख लीजिए, और उस ट्रक के बारे में यह बता दिया था कि इसमें पाम ऑयल था। यदि आप पाम ऑयल भी मिला रहे हैं तो भी मिलावट तो है। यद्यपि गांव के लोग ये कह रहे हैं कि पाम ऑयल मिलाना, तो पाम ऑयल तो हम खाते हैं, पाम ऑयल तो हम खाते हैं, लेकिन यदि पाम ऑयल के नाम पे वो पूरा की पूरा केमिकल है और कैंसर कारक है, तो आप सोचिए कितना बड़ा अपराध। मतलब भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर, और ऐसे स्थान पे हो रहा है जो 20 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। शिवराज सिंह चौहान का घर तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र की बाउंड्री लगी हुई है वो, और वहां ये 20 मतलब फैक्ट्री चल रही है। शिवराज जी के साथ उसके फोटो डलते हैं, प्रशासन कार्रवाई करने से घबराता है। लोग तो ये कहते हैं कि वहाँ तमाम सारे कलेक्टर और तमाम लोगों को जेब में रखते हैं, लेकिन इस समय जो कलेक्टर हैं सीहोर में वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको ये खबर दिखाने का उद्देश्य ये था कि जो हम लोग कह रहे हैं कि जो मिलावटी पनीर आ रहा है, मिलावटी घी आ रहा है, मिलावटी मावा आ रहा है, तो वो बन तो सीहोर के आसपास ही रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? हमने इस संबंध में किशन मोदी जी से संपर्क करने की कोशिश की, हमने उनके नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने अपने HR का नंबर दे दिया। HR को फ़ोन लगाया तो HR ने फ़ोन नहीं उठाया। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि किशन सामने आए मीडिया के और जवाब दें, लेकिन वो सामने नहीं आए।
मैं इस चैनल के माध्यम से किशन मोदी जी तक यदि ये खबर पहुंचती है तो निवेदन करूंगा कि आप इसे सुने और कृपया कर हमें बुलाएं या आप हमारे स्टूडियो आएँ। आपका जो पक्ष होगा वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राजनेता सो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। आप चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, पिपलिया मीरा गांव जरा चले जाइए, छोटा सा गांव है, गांव के लोग कितने दुखी हैं, गांव के लोगों का जीवन कितना दूभर हो गया है, केवल इसलिए कि एक फैक्ट्री जो अपना प्रदूषित जल लगातार जो वहाँ फैला रही है, चाहे वहाँ नदी में मिला रही हो या वहाँ गड्ढे में भरा जा रहा है, उस गड्ढे के कारण से पूरा केमिकल और सबसे बड़ी बात है कि ये भी बताया गया कि फसलों पर भी इसका बड़ा विपरीत असर पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ी टीम गठित करे और तय करे कि इस फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करना है या इसके पास में जो आवश्यक उपकरण होना चाहिए, पानी फिल्टर करने वाले, पानी को साफ करने वाले, और उसके बाद उसमें जो प्रदूषण निकलेगा उसको अलग करने वाले वो लगाए जाना चाहिए। तीसरा ये है कि इस फैक्ट्री में मिलावट की जो शिकायतें हैं उसकी क्या हल निकालेंगे, बहुत ज़रूरी है। यदि आप कैंसर कारक केमिकल से यदि आप ये बना रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट, तो आप सोचिए कितने लोगों को आप कैंसर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पैसा कमाइए, लेकिन लोगों को कैंसर मत बांटिए। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों से मेरा आग्रह है कि इस फैक्ट्री पर जरा सख्त कार्रवाई करें, कम से कम। और कार्रवाई यदि आप फैक्ट्री को चालू करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि फैक्ट्री में वास्तव में मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हो रही है। इसे सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।